हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ उसका बिल कैसे चेक करें और अपने मोबाइल से अपना बिल कैसे बनाएं। दोनों चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। जिससे आप बिना मीटर रीडर के आए हुए भी आप अपने हाथ से अपना बिल जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिल कभी गड़बड़ ना हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, यूपीपीसीएल कंज्यूमर। ठीक है, ये हमारा ऐप है, ये देख लीजिए। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, यूपीपीसीएल कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद में जब आपका डाउनलोड हो जाता है तो आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका जो अकाउंट नंबर होता है बिजली का, उसमें आपका मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे वर्क करेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा है तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ओटीपी लगती है। ओटीपी नहीं आएगी तो आपका ये ऐप लॉगिन नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर में आपके बिजली का अकाउंट नंबर जो है उसमें अवश्य लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, अपना नया खाता नंबर या साइन इन। तो इन्हें हमें साइन इन करना है, तो साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक कर देते हैं साइन इन पे, तो यहाँ पे बता रहा है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला चयन करने को। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मेरा जैसे डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव, आप सर्च भी कर सकते हैं और ऊपर की स्क्रॉल करके इससे अपना डिस्ट्रिक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव, तो हम उन्नाव सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में बता रहा है खाता नंबर। ठीक है, जो अब विद्युत विभाग का आपके जो पर्ची में, बिजली विभाग की जो पर्ची होती है उसमें जो नंबर लिखा होता है अकाउंट नंबर, जिससे आप बिल जमा करते हैं, सीएससी केंद्र पे जमा करते हैं, पावर हाउस पे जमा करते हैं, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि मेरा अकाउंट नंबर है, तो ये मेरा अकाउंट नंबर है। ठीक है, मैंने फिल कर दिया। उसके बाद में हम इसको साइन इन पे क्लिक करेंगे। जब हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी मांगेगा, जैसा कि मैंने बताया था मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। ठीक है, ओटीपी मांगेगा तो अपने आप ओटीपी यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे सत्यापित कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सत्यापित कर दिए, लोडिंग ले रहा है। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ऊपर की साइड देखिए, लिखा हमारा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और नीचे की साइड भुगतान राशि कि आपका बिल कितना है। तो हमारा बिल है 2822 रुपये। ठीक है, तो ये तो एक ट्रिक हो गई आपका बिल पता करने की, आपका बिल कितना है। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा बिल 2822 रुपये है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब दूसरी ट्रिक के बारे में बताते हैं कि हम अपना बिल अपने मोबाइल से अपने घर पे कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, अन्य खाता का भुगतान करें, सेल्फ वृद्धि लोड। ठीक है, और स्वयं बिल बनाएं। तीसरे ऑप्शन पे लिखा है स्वयं बिल बनाएं। तो इसे हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका सारा बायोडाटा आ जाएगा। तो मैंने हाइड करके रखा है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका मीटर नंबर, अकाउंट नंबर, नाम, डिवीज़न नंबर सब कुछ लिख के आ जाएगा। आपका कितने किलो का कनेक्शन है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आ जाएंगी। उसके नीचे लिखा आपको मिलेगा कृपया मीटर की तस्वीर कैप्चर करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कैमरा ऑन करना है क्लिक करके, और मीटर की फ़ोटो ले लेनी है जब आपके मीटर में यूनिट दिखाई देने चाहिए। ठीक है, आपको एक जानकारी ये भी होनी चाहिए कि हमारे मीटर में यूनिट कौन से होते हैं। तो आपके मीटर में जो यूनिट होते हैं को KWH जहाँ पे लिखा हो वही आपके यूनिट होते हैं। ठीक है, और KVH ये हमारी दूसरे यूनिट होते हैं, जो कि हम घरेलू वाले में यूज़ नहीं करते हैं, ये LMV3 में यूज़ किया जाता है। और हमारा जो लोड होता है घर का, वो होता है मैक्सिमम डिमांड पे, यानी MD वहाँ पे लिखा होगा, KVH KWH MD। ठीक है, वो हमारा घर का लोड होता है, जो कि पॉइंटों में रहता है। अगर घर का लोड ज़्यादा है तो किलोवाट में रहेगा, वरना 0 पॉइंट के हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कृपया कृपया जांचें कि आपका सेल बिल जनरेशन के लिए पात्र हैं। तो योग्यता आप यहाँ पे डाल सकते हैं। योग्यता जांचें पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप अपनी मीटर रीडिंग यहाँ पे डालिए, जहाँ पर लिखा है मीटर रीडिंग। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे घर की मीटर रीडिंग है 886। ठीक है, मैंने 886 डाल दिया। उसके बाद में नीचे की साइड आपको दिखाएगा जो मैंने अभी बताया, आपके घर का जो डिमांड मीटर
डिमांड होता है, मतलब आपके घर के अंदर कितना लोड चल रहा है वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे जैसे हमारे घर का लोड है 1 किलोवाट, ठीक है। अगर 1 किलोवाट से कम है तो यहाँ पे आप कम भी डाल सकते हैं, मान लीजिए 0.60 0.30 कितना आपका चल रहा है वो यहाँ पे डालना। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर 1 किलोवाट से कम है तो आपको 0 पॉइंट जरूर लगाना है, ठीक है। 0 पॉइंट, मान लीजिए आपका 0.60 दिखा रहा है मैक्सिमम डिमांड, तो आपको 60 डाल लेना है। अगर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0.60 दिखा रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने 0.60 डाल दिया तो आपका जो बिल बनेगा वो 60 किलोवाट का बन जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड बिल बन जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि आपका जो जितना मीटर पे डिमांड है उतनी ही यहाँ पे डालना। मान लीजिए मेरे मीटर पे डिमांड है 0.60, तो मैंने 0.60 डाला, क्योंकि 0 पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट में आपका बिल बनेगा। अगर यहाँ पे 60 सिर्फ लिख दिया तो 60 किलोवाट का बिल बन जाएगा। उसके बाद में नीचे की साइड लिख देना है। अगर आपका मीटर ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लिखना है माई मीटर इज़ ओके, प्लीज़ जनरेट दिस बिल, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद आपको थोड़ा बैक कर देना है जिससे कि आपका कीपैड ऑप्शन हट जाए। उसके नीचे लिखा हुआ है प्रस्तुत करें, ठीक है। यहाँ पे यानी इसको सबमिट करें, प्रस्तुत का मतलब है सबमिट करें, तो इस पर हम सबमिट कर देंगे। जैसे कर देंगे तो आपका, जैसे मेरे में लिखा है मीटर, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, मीटर इज करंट हैज़ बीन ऑलरेडी कैप्चर्ड, यानी हमारा इस समय इस महीने का जो है बिल मैंने बना दिया है, इस वजह से ये बिल नहीं बन रहा है। अगर आप का बिल नहीं बना है, आप जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें लिख के आ जाएगा आपका, यानी बिल सबमिट कर दिया गया है, 24 घंटे के अंदर आपका बिल शो होने लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका 24 घंटे में ही बिल जनरेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल बिल्कुल करेक्ट बन के आता है। एक भी झंझट खत्म हो जाता है कि हमारे हम वेट करते हैं मीटर रीडर का, मीटर रीडर हमारे घर कभी कभी 2-2 3-3 महीने नहीं आता है, तो इससे आप परेशान हो जाते हो, एक साथ में आपका बिल ज़्यादा आ जाता है। ये आपकी दिक्कत बिल्कुल ख़त्म है आज के बाद। बिल्कुल आसानी से आप बिल बनाएं। कंज्यूमर लॉगिन ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाता है, और आपका मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए अकाउंट में, और यहाँ पे बिल आप अपने हाथ से आसानी से बना सकते हैं। मीटर रीडर आए या कभी ना आए कोई दिक्कत नहीं, आपको हर महीने आपकी मीटर की रीडिंग देखनी है और बिल जनरेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।